गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण से ली गई आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह पंक्तियां निशा निमंत्रण से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि जीवन यात्रा को मार्ग मानकर, पथ मानकर, रास्ता मानकर संबोधित कर रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि जो समय है वह हर पल हर क्षण बीतता जा रहा, व्यतीत होता जा रहा है। जिस प्रकार सूर्योदय के पश्चात सूर्यास्त निश्चित होता है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। हर क्षण जीवन ढलता जा रहा है। जो अमूल्य जीवन है, अनमोल जीवन है, उसका एक एक पल, एक एक क्षण बहुमूल्य है, वह व्यतीत होता जा रहा है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। इसलिए जीवन की यात्रा में यात्री दिन ढलने के पहले, अपना जीवन समाप्त होने से पहले अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है और उसी पूरा करने में वह सोचता रहता है कि अपने मंजिल तक पहुंचने में कहीं उसे देर ना हो जाए, रात ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इसी सोच में, इसी चिंता में जो पथिक है, जो यात्री है, जो मनुष्य है, वो जल्दी जल्दी अपने जीवन की जिम्मेदारियों को, अपने जीवन के कार्यों को पूरा करने में लगा है। जीवन की सारी सुख सुविधाओं और जिम्मेदारियों को पूरी कर लेना चाहता है ताकि उसके जीवन का समय व्यतीत ना हो जाए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा, प्रत्याशा माने आशा, उम्मीद, नीड़ माने घोंसला, पंथी माने पथिक, यात्री, पथ माने रास्ता। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कब कहते हैं कि जब पक्षी दाना चुनने जाते हैं तब वो अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़ जाते हैं और बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वे दिन ढलने से पहले दाना लेकर, उनके लिए भोजन लेकर वापस आ जाएंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। इस प्रतीक्षा की कल्पना मात्र से ही पक्षियों के पंखों में चंचलता आ जाती है। पक्षियों को अपने बच्चों की चिंता सताती है कि वे घोंसलों से झांक झांक कर उनका इंतजार कर रहे होंगे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी जिम्मेदारियां, जीवन अर्थात समय दिन ढलने से पहले पूरी कर लेना चाहता है। मुझसे मिलने को कौन विकल हो, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में भी वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे कवि कहते हैं कि कवि की संगिनी इस दुनिया में नहीं है, कवि अकेला है और अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की व्यथा को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कवि अपने हृदय में बसी पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कवि का इंतजार कर रहा है, कवि से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके लिए बेचैन हो रहा है, उससे मिलने को तड़प रहा है। ऐसा कोई नहीं जिसके लिए वह इन पक्षियों की तरह मेहनत करे। यह सोचकर कवि का मन विचलित हो उठता है और उसके कदम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि इस दुनिया में अकेला है, उसकी संगिनी ने उसका साथ छोड़ दिया है। इसलिए कवि कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल होने वाला नहीं है, कोई बेचैन होने वाला नहीं है, कोई मेरे लिए तड़पने वाला नहीं है। इसलिए मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए बेचैन रहूं, किसके लिए व्याकुल रहूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में भी वलता। यह प्रश्न, यह सवाल
कवि को शिथिल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। उसके हृदय में व्याकुलता छा जाती है, बेचैनी छा जाती है और उसके आगे बढ़ते हुए कदम स्वयं ही रुकने लगते हैं। कवि का मन विचलित हो जाता है। फिर से देख लीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियां निशानी मंत्रण से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि जीवन यात्रा को मार्ग कहकर, पथ कहकर संबोधित कर रहे हैं कि जो दिन है, समय है, वह रुकता नहीं है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किसके के लिए ठहरता नहीं है, बल्कि वह व्यतीत होता जाता है, बीतता रहता है। जिस प्रकार सूर्योदय के पश्चात सूर्यास्त निश्चित है, उसी प्रकार प्रत्येक मानव के जन्म के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। हर क्षण जीवन ढलता जा रहा है, समय व्यतीत होता जा रहा है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। इसलिए मनुष्य अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने गंतव्य को तक पहुंचने के लिए अपना जीवन समाप्त होने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करना चाहता है कि कहीं उसे देर ना हो जाए, रात्रि ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोचकर, इसी बारे में चिंतित होकर वह सारी सुख सुविधाओं को, जिम्मेदारियों को पूरी कर लेना चाहता है, क्योंकि जो समय है, मानव जीवन का समय है, वह जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। उसका जीवन जल्दी जल्दी समाप्त होने की कगार पर जा रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि जब पक्षी दाना चुनने जाते हैं तो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ जाते हैं। बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वे दिन ढलने से पहले उनके लिए दाना, उनके लिए भोजन लेकर वापस आएंगे। इस प्रतीक्षा की कल्पना मात्र से ही पक्षियों के पंखों में चंचलता आ जाती है, क्रियाशील हो जाते हैं। पक्षियों को अपने बच्चों की चिंता सताती है कि वे घोंसले से झांक झांक कर उनका रास्ता देख रहे होंगे, उनका इंतजार कर रहे होंगे। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी जिम्मेदारियां, जीवन अर्थात समय, दिन ढलने से पहले पूरी कर लेना चाहता है। अपना जीवन समाप्त होने से पहले वह मानव जीवन के सभी क्रियाकलापों को करना चाहता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में भी वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय की व्यथा को, पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे लिए तड़प रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए मैं इन पक्षियों की तरह मेहनत करूं, प्रयास करूं, जिसके लिए मेरे हृदय में, मेरे पैरों में चंचलता आए, क्रियाशीलता आए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में भी वलता। यह सवाल या प्रश्न कवि को अंदर से शिथिल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है और उसके हृदय में व्याकुलता छा जाती है, जिससे उसका आगे बढ़ता हुआ कदम स्वयं ही रुक जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जीवन अर्थात समय जल्दी जल्दी व्यतीत होता जा रहा है।